सो वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम कृष्णा। इस लेक्चर में हम अपनी इन्वायरमेंट सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। उसमें चैप्टर 3 पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा और कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम पढ़े। तो अगर मैं क्विक रिवीजन के लिए आपको टॉपिक्स बताऊं तो इंट्रोडक्शन में सक्सेशन हम पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ सक्सेशन, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सब पढ़ चुके हैं। देन स्टेजेस ऑफ सक्सेशन हमने सारी पढ़ ली हैं। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इंडिविजुअल से लेके बायोस्फीयर लेवल तक हम देख चुके हैं। उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी। तो बेसिकली जो एनर्जी फ्लो है एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये हम काफ़ी हद तक पढ़ ही चुके हैं। एनर्जी फ्लो में जो भी लिंडमांस लॉ है ये सब कुछ ऑलरेडी कवर्ड है, उसको बस हम रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे। हमारा पर्पज़ होगा फूड चेन और फूड वेब पे कंसंट्रेट करना, बेसिकली ग्रेजिंग एंड सेप्रोफाइटिक फूड चेन्स क्या होती हैं, फूड वेब के बारे में कुछ डिटेल। फिर एनर्जी फ्लो में ही जो ये 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, बायो एक्यूमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन एंड बायो मैग्नीफिकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, कई बार प्री में क्वेश्चन पूछे हैं तो ये हमें पढ़ने होते हैं। देन इकोलॉजिकल पिरामिड्स इसमें आते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको पता है कि न्यूट्रिएंट साइकिल में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन सी साइकिल पढ़नी होती है। एंड एक चीज़ और बता देना, उसमें से कौन सी आपकी सिर्फ एयर में होती है, बस। इकोलॉजिकल सक्सेशन हम देख चुके हैं, राइट। अब जब हम एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे तो उसमें फूड चेन ट्रॉफिक लेवल पे कैसे काम करता है उसे हमें डिटेल में थोड़ा पढ़ना है। बट उसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम बायोटिक लेवल में सारा पढ़ ही चुके हैं, एवरीथिंग जो भी डिटेल्स है। तो बेसिकली ये 2 चीज़ें पढ़नी है। तो जो ये लेक्चर है फोकस करेंगे हम ग्रेजिंग, सेप्रोफाइटिक फूड चेन पर और फूड वेब पर, ठीक है। ये जो लेक्चर आपको मिलेगा, फ्री लेक्चर्स आपको मिलेंगे सिनॉप्सिस की इस प्लेलिस्ट में, यहाँ देख लेना। ट्रॉफिक लेवल ऑफ ह्यूमन के बाद अपडेट होगा ये लेक्चर। एंड जो पेड कोर्स है वो यहाँ पर आपको प्रीलिम्स में जाके यहाँ देख लेना। प्री के ये सारे कोर्सेज हैं, मेंस में भी आएगा ही आएगा, ऑप्शनल में भी है, ठीक है। तो ये 3 सिस्टम हमें पढ़ने। एनर्जी फ्लो की बात करते हैं। जो भी हम एनर्जी फ्लो में यहाँ बात कर रहे हैं, बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी जहाँ हमने बात की थी, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल का एक इंट्रो हमने देख ही लिया था। बट एनर्जी फ्लो तो वही है जो हमने वहाँ पढ़ा था, ऑलमोस्ट वही है। लिंडमांस लॉ, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ, ये 10% का लॉ आपका डिफाइन करता है नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल कितने होंगे, कैसे सक्सेसिव रिडक्शन होता है, ये चीज़ ऑलरेडी हम पढ़ ही चुके हैं, राइट। तो क्विक रिवीजन के लिए एक बार फैक्ट्स देख लेते हैं। केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, ये फूड की केमिकल एनर्जी कहाँ से आती है? ये आती थी फोटोसिंथेसिस से। अगर आपने नहीं पढ़ा तो बायोटिक कंपोनेंट में फोटोसिंथेसिस, इस टॉपिक को एक बार देख लेना। यहाँ हमने पूरी बात की है कि कैसे केमिकल एनर्जी बन रही है, क्या रिएक्शंस हो रहे हैं, एवरीथिंग, राइट, ठीक है। एनर्जी फ्लो में अगर हम बात करें तो जो फूड की केमिकल एनर्जी है, बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस से आ रही है, वही मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यही एनर्जी चलती है और ये एनर्जी बेसिकली सन से आई थी। इसीलिए कहा जाता है कि सन अगर नहीं है तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, ये कहा जाता है। दिस एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, फूड चेन के अलॉन्ग जाती है, हम देख चुके हैं, छोटे से लेके ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल तक जाती है। एनर्जी का एक सिंपल रूल है, ये हमेशा लोअर से हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ जाती है, नीचे से ऊपर, रिवर्स नहीं होगा। ऐसा नहीं होता कि मैंने खाना खा लिया, इसका मतलब क्या है? इट नेवर फ्लोज इन रिवर्स डायरेक्शन, इट इज़ यूनिडायरेक्शनल एंड नॉन साइक्लिक। इसका मतलब क्या है? देखो, फूड वेब है या फूड चेन है। फूड चेन क्या है? हो सकता है ये एक प्राणी है, ए दूसरा प्राणी, ए बी को खाए, बी सी को खाए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सी बी, ये दोनों आपस में एक दूसरे को खा जाते हो, आदमी आदमी को खा जाता है, राइट। तो एनर्जी फ्लो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाती है। इसका मतलब ये होता है कि सपोज हमने खाना खा लिया, वी हैव टेकन समथिंग, ऐसा नहीं होगा कि हम उसको वापस निकाल दें तो एनर्जी वापस चली जाएगी, ऐसा नहीं होता। एनर्जी जो एक बार आ गई वो आ गई, कुछ उसमें से हम कंज्यूम कर लेंगे, कुछ एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। हमने खाना खाया, उसमें से हमने कुछ पोटी के रूप में निकाल दी एंड कुछ हमारी एनर्जी के रूप में आ गई। ये 2 लॉज हम देख चुके हैं, पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना है। एंड लिंडमांस लॉ भी ठीक है, रूल ऑफ 10%, मतलब कि हर एक लेवल पे 10% एनर्जी आगे ट्रांसफ़र होके जा रही है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पर। इसी वजह से 4 से 5 ट्रॉफिक लेवल है। अगर ये डिटेल में समझना हो तो इनिशियल लेक्चर्स आप देख लो जहाँ हमने लिंडमांस लॉ की बात की है। ये लेक्चर आपको मिलेगा फ्री कोर्स में, ये वाला लेक्चर है। सक्सेशन का ये लेक्चर है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी ये वाला लेक्चर है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो ये समझाने की नीड नहीं, आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। फूड चेन, फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस क्या होता है? फूड चेन होती है ग्रास
को इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया। फूड वेब क्या होती है? कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम होता है कि कोई किसी को भी खा रहा है। एक ओवरऑल ट्रॉफिक लेवल तो चल ही रहा है फूड वेब में, इस चीज़ से कंफ्यूज मत हो ना कि ट्रॉफिक लेवल नहीं, ट्रॉफिक लेवल तो है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, इसके नीचे ये मतलब ग्रास वगैरह, इसके नीचे डिकम्पोजर होंगे, इसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सब होंगे, राइट। बट फूड वेब में ट्रॉफिक लेवल होने के बावजूद ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ऐसा है कि इसको यही खाएगा, इसको यही खाएगा, ऐसा नहीं है। इसको ये खा रहा है, इसको ये भी खा सकता है, कोई भी खा सकता है। इसको डायरेक्टली ये भी खा सकता है, हालांकि चीता पेड़ खाता नहीं है, बट ठीक है, सपोज ह्यूमन सेकेंडरी कंज्यूमर है तो कोई किसी को भी खा सकता है। ये फूड वेब का कॉन्सेप्ट है। तो फूड चेन क्या है? जो भी ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे से फीडिंग मैकेनिज्म या फिर ट्रॉफिक लेवल से जुड़े होते हैं, आहार तंत्र या पोषी इस तरह के माध्यम से जुड़े होते हैं। अब जो ये लीनियर सीक्वेंस है जिसमें हमने सिर्फ ये बात की कि ए को बी ने खाया, बी को सी ने खाया, ये नहीं कि बी को डी भी खा सकता है एंड डी सी को ई खा सकते हैं एंड बी को ई भी खा सकता है, ये नहीं। लीनियर सीक्वेंस की जब हम बात कर रहे हैं उसे हम फूड चेन कहते हैं, और जहाँ ये कॉम्प्लेक्स आ जाता है उसे हम फूड वेब कहते हैं। रैखिक क्रम कहलाता है। ईटिंग एंड बीइंग ईटन, ये इसको खा रहा है और ये इससे बीइंग ईटन हो रहा है। ये स्टार्ट कहाँ से होती है? प्रोड्यूसर से, एंड टॉप कार्निवोर्स पे ख़त्म होती है। एग्जाम्पल्स ज़रूर रट लेना फूड चेन के, पता होना चाहिए आपको, पूछ लेता है एग्जाम में, बहुत बार पूछता है। तो एग्जाम्पल्स तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप रट पाओ रट लो। इनफैक्ट आपको ये पता भी होना चाहिए हॉक क्या होती है। फोटो देखो इनकी, फोटो नहीं भी देखी है ना तो पता होनी चाहिए। मैं कहूँ पेलिकन क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताना क्या होता है। बर्ड होती है, क्या होती है। इस ट्रांसफ़र के टाइम पर वही जो लिंडमैन लॉ ऑफ 10% है वो काम कर रहा है, तो वो ऑब्वियसली नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल नहीं है। ये एग्जांपल्स याद कर लेना। अब ग्रेजिंग फूड चेन और सेप्रोफाइटिक फूड चेन की बात करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ग्रेजिंग और सेप्रोफाइटिक फूड चेन, जहाँ ग्रीन प्लांट से फूड चेन स्टार्ट हो रही है, चाहे वो एक्वेटिक सिस्टम में हो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हो, अगर ग्रीन प्राइमरी प्रोड्यूसर से चीज़ स्टार्ट हो रही तो उसे हम ग्रेजिंग, चराई खाद्य श्रृंखला कहेंगे। टेरेस्ट्रियल में क्या हो सकती है? ग्रास से शुरू होती है, एक्वेटिक में फाइटोप्लैंक्टन से शुरू होती है, ठीक है, इसे हम ग्रेजिंग कह रहे हैं। लेकिन अगर फूड चेन की स्टार्टिंग ग्रास से ना होके या ग्रीन प्लांट से ना होके, प्राइमरी प्रोड्यूसर से ना होके, वेस्ट मटेरियल या डेट्रेटस या सेप्रोफाइटिक मटेरियल से शुरू हो तो उसे हम सेप्रोफाइटिक फूड चेन कहते हैं, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या कहती है? ग्रीन प्लांट से शुरू होती है, ग्रीन प्लांट हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स कार्निवोर्स खाते हैं, एंड बाकी ये सिस्टम चलता रहता है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए, कई एग्जांपल होंगे, याद कर लो। एनसीईआरटी के जितने एग्जांपल है वो हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। कोई मिस हो गया हो तो आप बता देना, मैं और इंक्लूड कर दूंगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ग्रास को कैटरपिलर ने खाया, कैटरपिलर को लिजार्ड ने खाया, लिजार्ड को स्नेक ने खाया, स्नेक को ईगल खा लेगा, इस तरह से चलता है, राइट। हालांकि ईगल आपका टेरेस्ट्रियल नहीं, एरियल इकोसिस्टम होगा, लेकिन ईगल इसी का पार्ट मानोगे, ठीक है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन चिड़िया प्लैंक्टन नहीं होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन खाने वाले जीव होते हैं, जीव, उनको फिश खाती हैं, फिश को बड़ी फिश खाते हैं, उसको बड़ी फिश खाते हैं, उसको पेलिकन खाते हैं। ये एक्वेटिक हो गई, इसको हम ग्रेजिंग फूड चेन कह रहे हैं। बेसिकली लीव्स, यहाँ देखो एल्गी, स्टार्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर से हो रहा है, उसे हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। एल्गी, इसको वाटरफ्ली, ये सारे एग्जांपल याद कर लेना, रट लेना बस, ठीक। अब सेप्रोफाइटिक फूड चेन है, बस डिफरेंस क्या है? ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट हो रही है। कोई भी डेड लीव्स हैं या कुछ किसी भी टाइप का सड़ा गला पदार्थ जो भी है, पिज़्ज़ा हुआ जैसे हम खा जाते हैं, तो हम बेसिकली डेट्रीवोर्स हैं। जैसे हमने पिज़्ज़ा खा लिया या फिर कोई भी फास्ट फूड खा लिया जो गंदा है, तो फिर हम डेट्रीटस कहलाएंगे। डेड ऑर्गेनिक मैटर को डेट्रीवोर्स खाते हैं, डेट्रीवोर्स फाइनली प्रोटोजोन और अल्टीमेटली कार्निवोर्स पे जाते हैं। देखो हो सकता है एंड में खाने वाला ऊपर चीज़ें सेम हो जाएं, लेकिन इनिशियल फेज़ थोड़ा डिफरेंट रहेगा। इनिशियल फेज़ में जो फर्स्ट लेवल है ना, वहाँ ग्रास थी, ग्रास को प्राइमरी प्रोड्यूसर्स वो दूसरे टाइप के जानवर खा रहे थे, काऊ हो सकती है, रैबिट हो सकता है, आदमी हो सकता है, बट यहाँ पर कुछ अलग टाइप के आदमी होंगे। नॉर्मल आदमी सूखी पत्तियाँ और पिज़्ज़ा नहीं खाता, ठीक है। तो ये हम जब डेट्रेटस होंगे, ठीक है, अदरवाइज जो कीड़े मकोड़े वो खाएंगे, उसके बाद हो सकता है चीज़ें सेम हो जाए, मे बी। मेन स्टार्टिंग पॉइंट पे डिफरेंस कहाँ है? प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। तो डेट्रीवोर्स की हमने बात कर ली। डेट्रीवोर्स की अगर डेफिनेशन आपको देखें, डेड ऑर्गेनिक मैटर या डेट्रीटस को जो खाते हैं डेट्रीवोर्स या डिकम्पोजर्स भी कहते हैं, ओके।
अब फैक्ट्स ये हमने बात करी ली वैसे, फिर भी ये जो कुछ फैक्ट्स हैं, डिस्टिंक्शन दोनों में कहाँ आता है, सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, ग्रास से आ रही है या फिर डेट्रिटस से आ रही है, ठीक है। इनिशियल एनर्जी सोर्स की अगर हम बात करें तो डेट्रिटस के लिए कहाँ थी, वेस्ट मटेरियल, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, वहीं से, ठीक है। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में ये डिफरेंस याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। एक्वेटिक में ग्रेजिंग फूड चेन मेजर सोर्स है एनर्जी फ्लो का, मेजर एक्वेटिक में, रिवर्स लगता है, ग्रेजिंग है तो टेरेस्ट्रियल में होगा, लेकिन रिवर्स है, टेरेस्ट्रियल में नहीं है। एक्वेटिक में ग्रेजिंग फूड चेन मेजर कंडक्ट है, मेजर माध्यम है एनर्जी फ्लो के लिए। ऑन दी अदर हैंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्शन डेट्रिटस फूड चेन के माध्यम से भी जाता है। ये तो मुझे नहीं पता, ना बहुत क्लियरली लिखा होता है कई जगह, मच लार्जर लिखा होता है, काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्शन डेट्रिटस फूड चेन से भी आता है। तो डेट्रिटस का रोल एक्वेटिक में ऑलमोस्ट निल है। अगली चीज़ जो फूड वेब है, फूड वेब की हमने बात करी ली, कुछ एग्जांपल्स याद कर लेना। फूड वेब के वैसे एग्जांपल कोई नहीं पूछता है, बस ये पता होनी चाहिए वाइल्ड बीस्ट होता क्या है। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ ही लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, कौन सी इनमें बर्ड है। तो ट्रॉफिक, इसको अगर आप डिफाइन करने को जाओ तो ट्रॉफिक लेवल लीनियर नहीं होते, रेदर दे आर इंटरकनेक्टेड एंड एक फूड वेब बनाते हैं। तो अगर आप फूड वेब को डिफाइन करना चाहो, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स एग्जिस्टिंग इन अ इकोसिस्टम, एन इकोसिस्टम। मतलब देखो, अकेशिया ट्री को जिराफ ने खाया, जिराफ को इसने खाया, ये एक फूड चेन है। एकेशिया ट्री को ये गज़ल अलग मामा अर्थ वाले खा गए, मामा अर्थ वाले को लेओपोर्ड खा गए, ये दूसरी फूड चेन है, ठीक है। स्टार ग्रास को जेब्रा ने खा लिया, जेब्रा को अर्शनी ग्रोवर ने खा लिया, उसको वाइल्ड डॉग ले गए, तो ये एक अलग चीज़ है। गज़ल अलग आ गई इसलिए उस बेचारे बंदे का नाम आ गया। तो कई सारी फूड चेन मिलके एक फूड वेब बनाती हैं। तो फूड वेब क्या कहता है, अ फूड वेब क्या इलिस्ट्रेट करता है, ऑल पॉसिबल ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स, ऑल पॉसिबल ट्रांसफ़र। फूड चेन क्या करती है, ए से बी, बी से सी, बस इसने कह दिया कि सपोज ग्रास है, ग्रास को खरगोश ही खाएगा तो वो खरगोश खाएगा, उसने लिमिट कर दी। फूड वेब क्या सारी पॉसिबिलिटीज़ बताता है, एवरीथिंग दैट इज़ देयर, दिस इज़ अ पॉसिबिलिस्टिक व्यू। अगर आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल पता है, POSSI BILIS TIC, पॉसिबिलिस्टिक व्यू। फूड चेन क्या है, डिटर्मिनिस्टिक व्यू। अगर आपका ऑप्शनल है तो बस ये दो चीज़ें नोट कर लो, GS है तो आगे बढ़ जाओ। हाउएवर जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो हमेशा लीनियर या वन वे ही रहेगा, वो सेम रहेगा, किसने किसको खाया उससे एनर्जी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ट्रॉपिकल पाथ या फिर फूड वेब उतनी कॉम्प्लेक्स होगी। और एक चीज़ और है, फूड वेब जितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी वो इकोसिस्टम उतना स्टेबल होगा। ये चीज़ आप नोट कर लेना। स्टेबल इकोसिस्टम, जो इसकी स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड वेब। फूड वेब बढ़ेगी तो स्टेबल इकोसिस्टम आएगा। अगले लेक्चर में इन चीज़ों की बात करेंगे, बायो एक्यूमुलेशन, बायो कंसंट्रेशन, बायो मैग्नीफिकेशन। पहले तो इसे ट्रांसलेट करूँगा, उसके बाद ही पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये बेसिकली नेगेटिव टर्म्स हैं, हमेशा नेगेटिव नहीं होते हैं, इनको पॉल्यूटेंट्स के टर्म्स में नहीं पढ़ना चाहिए। बायो एक्यूमुलेशन एक पॉजिटिव टर्म भी है। तो हम ये तीनों चीज़ों को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, मेंस में भी आपको लिखना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, डू फॉलो दिस प्लेलिस्ट। और ये प्लेलिस्ट आपकी चलेगी प्रीलिम्स तक, 1-1.5 महीने पहले तक ख़त्म कर लेंगे हम, क्योंकि काफ़ी डिटेल में हम जा रहे हैं। पुराने लेक्चर्स निवेता मैम क्या फॉलो करना चाहो तो कर लेना। एंड डू विजिट दिस सिनॉप्सिस आइज वेबसाइट। कोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ जिसका पार्ट है ये, प्रीलिम्स में 20-20 50-50 सीरीज़ का पार्ट है, PT में करंट अफेयर्स वाला पार्ट आएगा एनवायरनमेंट में, CSET तो ठीक है, प्रीलिम्स 2.0 और प्रीलिम्स GS फाउंडेशन में आने आना है, ठीक है। फिर मेंस में आएगा। ऑप्शनल में अगर आप देखो तो एनवायरनमेंट कहाँ कहाँ है, जियोलॉजी में है यूनिट नंबर 12 एंड ज्योग्राफी में, जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, इन सब ऑप्शनल्स में आता है। तो हम उस हिसाब से भी विद टाइम इस कोर्स को ले जाएंगे, तभी इस कोर्स का नाम है बेसिक टू एडवांस्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।